देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। दो कार्ड एक साथ आ रहे हैं, ले लेती हूँ। मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना, इस वजह से अभी दुखी है। उन्होंने, हो सकता है जब भी आप उनसे कमिटमेंट मांगते थे वो थर्ड पार्टी को चुनते थे और आपको लगता था जैसे आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपकी वैल्यू आपको कम नजर आने लगी थी। एक टाइम पे ऐसा आया था कि वो हमेशा आपको इग्नोर करते थे और रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं देते थे। क्यों? आपने हद से ज़्यादा उन्हें चाहा। अब वही इंसान दर्द में मुझे दिख रहे हैं कि क्यों ऐसा मैंने किया, क्यों अपनी फीलिंग्स ये जो पीछे छुपा रखी है, क्यों हमेशा छुपाता था और आपको हमेशा पीछे रखते थे, थर्ड पार्टी को पकड़ कर रखते थे। तो वही चीज़ों को विचार करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे कल रात की एनर्जी में। मून की एनर्जी दिख रही है तो काफ़ी इमोशनल थे, मगर बहुत तकलीफ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एक होता ना सेल्फ डाउट, एक एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था कि पास्ट में इतनी बड़ी गलती मैंने क्यों की। अपने आप को सोचते हुए और कोसते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। यहाँ पे 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये कार्ड ही से आपको लग रहा है शादी, सेहरा, दूल्हा या दुल्हन। अब वो चाहते हैं ये सारी गलतियों से वो बाहर निकले, लेट गो करे और आपके साथ आगे बढ़े। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 डेज या 4 वीक्स के अंदर हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट आ जाए आपको। 11-11 का साइन है, बहुत से लोग पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो चाहते हैं कि आपको सबके सामने स्वीकार करें, सबको लेकर आपको स्वीकार करें। एक अकेले, पहले क्या वो सोचते थे छुप छुपा कर ही सब हो जाए, इसलिए कि वो आपको कमिटमेंट तो देना नहीं चाहते। यहाँ पे कमिटमेंट फोबिया मुझे दिख रहा है। तो जब भी आप कमिटमेंट मांगते थे वो आपकी जिंदगी से आउट हो जाते थे, मगर ये कार्ड यही बता रहा है अब वो कमिटमेंट देंगे, सोशल मैरिज करेंगे। बेशक 5 लोगों को बुलाए मगर करेंगे सोशल मैरिज ही आपके साथ, इसलिए कि प्यार हो गया है उन्हें आपसे। ये काफी ईगो में रहते थे, इस वजह से हमेशा आपको दुख दिया, दर्द दिया। बॉसी बॉसी एटीट्यूड हो सकता है, या आपके बॉस या कलीग या आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे हमेशा बॉस जैसा एटीट्यूड उनका रहता था। डोमिनेट बहुत ज्यादा करते थे, कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते थे आपको, मगर उनको खुद को पता है, पसंद है फ्रीडम वाली लाइफ। और जब आपने कमिटमेंट मांग लिया तो उनके ईगो पे बात आ गई और वो अपनी फैमिली, ये फैमिली की कुर्सी से बधे हुए इंसान, फैमिली को उन्होंने चुना, आपसे मूव ऑन कर गए। मगर चाहत तब भी दिल में थी, मगर ईगो उनका बरकरार था जो उन्हें आपकी तरफ आने नहीं देता था। अब आपके लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। आपका प्यार, आपका अटेंशन नहीं मिल रहा है उन्हें। अब अंतर मन में जब झांकते हैं दूर दूर तक आपका प्यार नहीं दिखता है आउटर रियलिटी में, और उसकी गलती के लिए खुद को ही जिम्मेवार ठहराते हुए नजर आ रहे हैं मुझे कल की ऊर्जा में। वो अपने आप को ही कोसते हैं, अपनी ही गलती मान रहे हैं इस चीज को, मतलब रिग्रेट कर रहे हैं। अपनी पास की गलतियों को का एहसास उन्हें हो रहा है और रिग्रेट फील कर रहे हैं। बहुत बचपना उन्होंने दिखाया, बेशक मेच्योर आपको बाहर से लगते होंगे वो काफी मेच्योर है, मगर बुद्धि से काफी इमेच्योर थे। एज गैप आप दोनों में हो सकता है। तो अपनी इमेच्योरिटी की वजह से उन्होंने हमेशा दोगली जिंदगी जी है, दोगला लाइफ जिया है, हमेशा दो नाव में सवार रहे हैं। आपको चाहने के बाद भी उनसे आपको कमिटमेंट कभी नहीं मिला। आप खुद को उनके दिल के करीब हमेशा ऐसे ही पाते थे। आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप हमेशा चाहते थे वो आपकी जिंदगी में हमेशा रहे, बेशक दोस्त बनकर रहे मगर रहे। मगर उस इंसान ने हमेशा अपने ईगो के चलते आपको कभी भी महत्व नहीं दिया, कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, हमेशा फैमिली को चुना, ऐसा मुझे दिख रहा है। मगर अब की सिचुएशन कुछ और है। अब वो कल रात को यही सोच रहे थे, बहुत मैंने नाइंसाफी की है, उन्होंने नाइंसाफी की है, ये रियलाइजेशन उनको हो रहा है। अब वो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको,
सेल्फ लव में रहना है, पेशेंस से वेट करना है, इसलिए कि आपके पार्टनर जो है वो सोच रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की, आपकी तरफ लौट आने की, इसलिए कि अब उन्हें आपके बगैर जीना मुश्किल है, ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। उन्होंने कभी भी 5 पैसे का एफर्ट्स नहीं डाला आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप ही हमेशा एफर्ट्स डालते गए। कॉल मैसेज आपने किया, उनको पैम्पर आपने किया, हो सकता है पैसे से मदद, हर तरीके से मदद आपने की, मगर एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो निकला और उन्हें थर्ड पार्टी को ही चुना। अब हर एक चीज उन्हें एक एक लम्हा, एक एक पल याद आ रहा है और तड़प रहे हैं आपके लिए। अब वो आएंगे तो आपके साथ एफर्ट्स डालेंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ऐसी ही ऊर्जा मुझे कल रात की उनकी दिख रही है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए।